गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनिका कांसल। हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर हिंदी 2022 सेल्फ स्टडी ग्रुप के थ्रू। लास्ट क्लास में हमने रीतिकाल से संबंधित कुछ कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन किया था और रीतिकाल का जितने भी कवि हैं उनको कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है वह 1900 संवत से लेके आज तक माना जाता है। संवत विक्रम से लेकर आज तक का माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे आधुनिक काल कहा। जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को आधुनिक काल सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, लेकिन उन्होंने इसे गद्य काव्य की या गद्य काल की संज्ञा दी है। आधुनिक काल का समय 19वीं शताब्दी के मध्यम 1900 संवत विक्रम के बाद का माना जाता है। जिस तरह से हमारा आदि काल है वो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, इसी तरह आधुनिक काल का समय 19वीं शताब्दी के बाद का अब तक माना जाता है। 1900 संवत विक्रम के बाद का आधुनिक काल का नामकरण। विभिन्न विद्वानों ने आधुनिक काल को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें गद्य काल की पदवी दी है या संज्ञा दी है। मिश्र बंधु इसे वर्तमान काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, ये तीनों विद्वान इसे आधुनिक काल कहते हैं। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ये साहित्य काल कहते हैं। बाबू गुलाब राय इसे नवीन काल कहते हैं। श्याम सुंदर दास के अनुसार नवीन विकास काल। तो अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। आधुनिक काल का आगमन भारत में कुरीतियों को खत्म करने के प्रयत्न से माना जाता है। हमारा जो आधुनिक काल का समय है यह 1900 संवत विक्रम के बाद का माना जाता है, लेकिन यदि इसको ईस्वी में देखा जाए तो ये ईस्वी 1843 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अगर हम इसमें से 57 माइनस करते हैं तो हमारा 1843 ईस्वी का समय आता है। लेकिन कहा जाता है कि जो आधुनिक काल का समय है वो तब स्टार्ट हो गया था, तब आरंभ हो गया था जब हमारे भारत में विदेशियों का आगमन हुआ था। सबसे पहले हमारे भारत में बंदरगाह के द्वारा वास्को डी गामा भारत आया था और उसने हमारे भारत के जो पुराने ग्रंथ हैं या फिर पुराने हमारे जैसे रामायण है, महाभारत है, तो इन सब की जो स्टडी की थी उसके बाद उसने भी एक साहित्य लिखा था। तो उस समय जो कहा जाता है कि ये आधुनिक काल की शुरुआत थी। इस तरह से कुछ कारण माने जाते हैं आधुनिक काल के आरंभ के, जिनमें हमारा मुख्य है भारत में जो कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने का जब प्रयत्न किया गया था। ये कुरीतियाँ सामाजिक, राजनीतिक और राजनीतिक के साथ साथ अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। ये केवल सामाजिक ही नहीं। जिस तरह से इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक कुरीतियों का विरोध। राजा राम मोहन राय हम जानते हैं कि 1828 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था। प्रथा का अंत 1828 ईस्वी में। इसके साथ साथ इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, जाति प्रथा का विरोध किया था और इन्होंने स्त्रियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसमें विधवा पूर्ण विवाह भी शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब राजा राम मोहन राय ने भारत में सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था, उस समय से क्या है हमारी आधुनिक काल का आरंभ हो गया था। इसी तरह से 1857 ईस्वी की क्रांति, ये हमारा राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण 1857 ईस्वी की क्रांति सबको पता है, जब हमारे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम बार मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और वह विद्रोह इतना फैल गया था कि ये पूरे भारत में फैल गया था। पूरे भारत के अलग अलग भागों के लोगों ने इसमें भाग लिया था और अंग्रेजों का विद्रोह किया था, जिसमें हमारे झांसी की रानी भी मुख्य मानी जाती हैं।
वो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना राजपाट बचाने के लिए, अपने बच्चे का अधिकार दिवाने के लिए, उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने विरोध किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये समय आधुनिक काल का समय शुरू हो गया था। इसी तरह से 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी पत्र उदंत मातरंद का प्रकाशन हुआ था। हमारे भारत में जो प्रथम हिंदी पत्र है उसका नाम है उदंत मातरंद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1826 ईस्वी में। अगर आपसे तारीख पूछ ली जाए तो तारीख है 30 मई 1826 ईस्वी में हमारा पत्र प्रकाशित हुआ था हिंदी में। तो इससे भी क्या है, हमारे मतलब कि भारत में या फिर एक परिवर्तन की लहर आई थी। जो परिवर्तन की लहर आई थी या फिर हमारे समाज में जो पुराने रीति रिवाज चल रहे थे या फिर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम जब शुरुआत की गई तो वह आधुनिक काल का समय कहलाया। आधुनिक काल के उद्भव संबंधी कुछ मत। अगर हम ये तो थे हमारे कुछ ऐतिहासिक मत जो हमने अभी पढ़े हैं कि आधुनिक काल भारत में जो आगमन हुआ था वो हमारे ऐतिहासिक मत थे। इसी तरह से हमारे साहित्य से संबंधित कुछ आधुनिक मत हैं आधुनिक काल के उद्भव संबंधी। तो कहा जाता है कि जो आधुनिक काल का समय है वह 1850 ईस्वी से माना जाता है। 1850 ईस्वी से क्यों माना जाता है? क्योंकि उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म से ही आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है 1850 ईस्वी से। इसी प्रकार से 1868 ईस्वी में भारतेंदु द्वारा प्रकाशित सर्वप्रथम कवि वचन सुधा पत्रिका से कहा जाता है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने 1868 ईस्वी में प्रथम पत्रिका निकाली थी कवि वचन सुधा। तो वहाँ से हमारे हिंदी साहित्य का या आधुनिक काल का जन्म होता है, उद्भव होता है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है या फिर कवि वचन सुधा पत्रिका किससे संबंधित है? भारतेंदु से। कब प्रकाशित हुई थी? 1868 ईस्वी में। और इसका एक और है 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य के लिए संक्रांतिक काल माना जाता है। संक्रांतिक मतलब संघर्ष का काल माना जाता है कि 1843 ईस्वी से लेकर 1868 ईस्वी तक जब हमारे भारत में जो साहित्यिक प्रथा थी या साहित्य से संबंधित संघर्ष किया जा रहा था उस समय से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। ये लगभग 25 वर्ष का समय माना जाता है। तो ये थे हमारे आधुनिक काल से संबंधित कुछ मत जो हमारे ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और हमारे आधुनिक काल का नामकरण। अब हम देखते हैं आधुनिक काल का उपविभाजन। आधुनिक काल को आगे विभिन्न भिन्न कालों में या विभिन्न भिन्न नामों से न जाना जाता है। सबसे पहले है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से हमारा आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। इसलिए सबसे पहले हमारा जो विभाजन किया है, सबसे पहला पार्ट है हमारा भारतेंदु युग। इसको पूर्ण जागरण या नव जागरण काल भी कहा जाता है और इसका समय 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का माना गया है। ये ईस्वी है। जब हम 1900 संवत विक्रम की बात करते हैं वो संवत विक्रम है, लेकिन हमने जब आधुनिक काल का उपविभाजन करते हैं हम उसमें ईस्वी की बात करते हैं। आगे है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ये 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक का समय माना जाता है। आगे है हमारा छायावाद युग। इसको हम प्रसाद पंत निराला युग भी कहते हैं। ये हमारे 3 महत्व कवि हैं या विद्वान हैं जिनके नाम से ये युग का नाम है और इसको छायावाद युग कहा जाता है। छायावादी कवि हैं प्रसाद पंत और निराला। इनका जो समय है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का माना जाता है। आगे है हमारा प्रगतिवाद युग।
इसको साम्यवादी युग भी कहा जाता है और उसका समय है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। आगे है हमारा प्रयोगवाद युग। प्रयोगवाद युग को तार सप्तक युग भी कहा जाता है। इसका समय है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी। तार सप्तक का संबंध अज्ञ से है, इसको अज्ञ युग भी कहा जाता है, प्रयोगवाद युग को। आगे है हमारा नवलेखन काल। नवलेखन काल को नई कविता काल भी कहा जाता है, 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। जब हमारे भारत में हमने आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा और रीतिकाल पढ़ा, हमने इसमें देखा कि इसके जो प्रसिद्ध कवि थे वो ज़्यादातर क्या कर रहे थे, ज़्यादातर राजाओं की प्रशंसा कर रहे थे या फिर जो हमारे भारत में घटनाएं घट रही थी उनके ऊपर वह कविताएं लिख रहे थे। यदि मान लीजिए कोई राजा वीर है, जैसे वो युद्ध में लड़ रहा है या फिर वो शांति प्रिय है, तो उसके हिसाब से कविताएं बन रही थी। यदि कोई राजा भोग विलास में लीन है तो उसके हिसाब से उस पर रचनाएं की जा रही थी। लेकिन हमारा आधुनिक काल है, इसमें नवलेखन काल, नई कविताओं का काल आया, जिसमें ज़्यादातर क्या है, आम जनता के ऊपर ध्यान दिया गया। आम जनता के सुख और दुख के अनुसार कविताओं की रचना की गई। आगे है हमारा हिंदी नवगीत युग। इसको समय है 1960 से आज तक। ये है हमारे सर्वमान्य उपविभाजन जो ज़्यादातर माने जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार भी कुछ विभाजन है। नव जागरण युग, जैसे हमने पहले पढ़ा भारतेंदु युग, उसमें नव जागरण और पूर्ण जागरण युग है। इसी तरह से डॉक्टर बचन सिंह जो नव जागरण युग का समय बताते हैं 1857 ईस्वी से 1920 ईस्वी का समय बताते हैं। इसमें उन्होंने भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों को इकट्ठा कर लिया है। आगे है हमारा स्वच्छंदता युग। स्वच्छंदता युग का समय है 1920 ईस्वी से लेके 1938 ईस्वी का। इसमें उन्होंने छायावाद युग, हमारे जो प्रसाद जी हैं, पंत हैं, निराला जी हैं, उनकी जो रचनाएं हैं और जो फिर हमारे प्रगतिवादी युग के कुछ कवि हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद है हमारा उत्तर स्वच्छंदता युग। इसमें हमारे 1938 से ईस्वी से आज तक का समय है। इसमें हमारे अज्ञ जी आ गए या फिर हमारी नई कविताएं आ गई जिनमें जनता के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो ये थे हमारे डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार विभाजन। अब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको गद्य काल कहा है, गद्य काल की संज्ञा दी है। उन्होंने इसका आगे विभाजन किया है। सबसे पहले है गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। इसको भी उन्होंने आगे दो भागों में विभाजित किया है। हम आगे जब हमारा ये फर्स्ट जो हमारा मास्टर कैडर का 3 भाग है क ख ग, जब हमारा क भाग खत्म हो जाएगा हम ख भाग में करेंगे। हम उसमें गद्य और काव्य को अलग अलग भागों में भी पढ़ेंगे। लेकिन हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इसको आधुनिक काल के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो गद्य खंड में हमारे उन्होंने आगे इसको 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले है ब्रज भाषा व खड़ी बोली गद्य का स्वरूप, जिसमें गद्य खंड में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का हमें स्वरूप दिखता है या फिर उसमें हमें रचनाएं दिखती हैं। आगे है हमारा गद्य का तात्विक विवेचन। गद्य भाग जो हम अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, कांकी पढ़ते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा काव्य खंड। काव्य खंड को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। तो हमारे जो काव्य खंड है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पहले जो आदि काल, भक्ति काल और रीति काल के जो कवि थे वे अपने आश्रयदाताओं पर निर्भर होते थे और आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अनुसार ही अपनी कविताओं की रचना करते थे। या फिर वो जो भी था खड़ी बोली ब्रज भाषा में ही ज़्यादातर उनका क्या करते थे, रचनाएं करते थे। इसीलिए इसमें पुरानी काव्य धारा के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन नई काव्य धारा के अंतर्गत ब्रज भाषा के साथ साथ
खड़ी बोली का भी क्या किया गया, अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। खड़ी बोली के अंतर्गत अन्य भाषाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। और इसके साथ साथ जो हमारी जनता है, जो आम लोग हैं, उनके सुख दुख के ऊपर भी कविताएं लिखी गई, उनके अनुसार भी रचनाएं हुई हैं। तो ये थे हमारे आधुनिक काल का विभाजन। तो कल हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कल को मिलते हैं। ओके, बाय।